नमस्कार। खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ रॉयल की यूनिट द्वारा आयोजित निःशुल्क कृत्रिम पैर शिविर को लेकर। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं रोटेरियन आशीष महामिया जी, जो कि रोटरी क्लब ऑफ रायगढ़ रॉयल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले इतना बड़ा शिविर जो आपने लगाया है, ज़रा इसके बारे में बताइए कि किस तरह का शिविर है और कितने पंजीयन हुए हैं, क्या कुछ इसकी खासियत है? जी नमस्कार, मैं आशीष महामिया, रोटरी क्लब रायगढ़ रॉयल प्रेसिडेंट। ये शिविर रोटरी क्लब रायगढ़ रॉयल द्वारा लगाया गया 5 दिवसीय शिविर है। इस शिविर में पूरी तरह ये निःशुल्क है और ये भावनगर से टीम आई है जो इसको काम मैकेनिकल पैर लगाने का काम कर रही है। मैकेनिकल पैर मतलब जो पैर क्लब के द्वारा लगाया जा रहा है, उसमें जो भी लाभार्थी को पैर लगेगा वो पैर मुड़ेगा, मोड़ के आलती पालती मार के बैठ सकता है। वो सीढ़ी में चढ़ सकता है, साइकिल चला सकता है, दौड़ सकता है। पैर लगने के बाद उसकी दिनचर्या एक सामान्य आदमी की तरह हो जाएगी। और ये कैंप हमारे द्वारा 5 दिवसीय लगाया गया है। इसमें 5 दिनों का अलग अलग क्रम रखा गया है। पहला दिन हम क्लब एक नाप के लिए जो भी लाभार्थी आए हैं उनका नाप लिया गया। दूसरा और तीसरा दिन मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उनके नाप के हिसाब से, और चौथा दिन उनको लगाया जाएगा। और चौथा दिन लगने के बाद लाभार्थी को कहीं पैर में चुभन है, कुछ तकलीफ है, उसको मैन्युफैक्चरिंग को सेट किया जाएगा। तो 5वां दिन उनको फ्री किया जाएगा जी। तो ये कैंप 5 दिवसीय है। इसमें टोटल 110 पंजीयन आए थे हमारे पास। 110 पंजीयन में हमको जो लाभार्थी यहाँ पर 5 या 6 लाभार्थी समय पे पहुंच नहीं पाए और 5 और 6 लाभार्थी रिजेक्ट हो गए, जिनकी कंडीशन पैर लगने के लायक नहीं थी। अगर उनको हम जबरदस्ती करके पैर लगाते तो चूकता उनको। तो टोटल 95 पैर के रजिस्ट्रेशन फाइनल हुए जो मैन्युफैक्चरिंग में चले गए जी। अभी हम देख रहे हैं कि आज भी सेकेंड डे भी कुछ लोग आ रहे हैं जो जिनको पैर की ज़रूरत है सूचना पाकर। तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्योंकि मेजरमेंट तो लगभग कल का हो गया 95 के आसपास, और जो आ रहे हैं उनके लिए? जी कुछ लाभार्थी ऐसे थे जिनकी ट्रेन लेट हो गई और कुछ लेट पहुँचे, उनको जानकारी का अभाव था। तो 3 पेशेंट ऐसे हैं जो अभी हमारे पास पहुँचे हैं। तो हमारी डॉक्टर टीम ने तो हाथ खड़ा कर दिया था, मगर मैं उसी लिए यहाँ पर आया हूँ और उसको कुछ भी करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको भी लाभ मिले जी। तो हम उनको जरूर लाभ दिलाएंगे और अभी हम उनका भी नाप ले रहे हैं जी। ज़रा ये बताएंगे कि रोटरी क्लब रायगढ़ रॉयल ने कैसे, क्योंकि बहुत सारे आप लोग समाज सेवी कार्य करते हैं अलग अलग समय पे, लेकिन ये कैसे मन में आया कि इस तरह का शिविर भी होना चाहिए? इससे पहले भी रोटरी क्लब की ये दूसरी शाखाओं ने जो है यहाँ किया था कैंप, तो कैसे ये मन में आया और कैसे वो लिंक बना भावनगर वाली जो टीम है? और हमने आपसे ही सुना था कि भावनगर वाली जो टीम आई है उसमें अधिकांश लोग दिव्यांग हैं। जी, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा, जो भावनगर से टीम आई है वो उसमें 8 लोगों की टीम है जो पैर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है। उसमें सारे के सारे दिव्यांग ही हैं। मतलब किसी का पैर नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, वैसे लोग हैं। तो ये लोग जो पैर बना रहे हैं ये तकलीफ को समझते हैं और ये लोग पूरा मतलब 24 घंटे में 20 घंटे हम लोग कल से वॉच कर रहे हैं, 20 घंटे वर्क कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी टीम है। और रहा रोटरी क्लब की बात, रोटरी क्लब के दिमाग में ये रोटरी क्लब हमेशा सेवा भाव का कार्य करते रहती है। जो उनको जहाँ से प्रोजेक्ट मिलते हैं कि भाई कोई जो भी जानकारी मिलती है कि भाई ये चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, उसके लिए हमेशा अग्रसर रहती है। तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई थी हमारे पास कि हमारे पैर नहीं है, कोई पैर लग सकते हैं क्या? हमारे क्लब के द्वारा ये ऐसे प्रोग्राम रोटरी के द्वारा अलग अलग जगहों पे होते रहते हैं। तो हमने भी ये एक टारगेट किया कि क्यों ना हमारा क्लब भी एक प्रोग्राम करे, ये लोगों की नीड है। तो हमें एक डाटा मिला था, उस डाटा के हिसाब से जिनके भी पैर नहीं है इंडिया में वैसे सिर्फ 13% लोगों को पैर लगा है। जिनके पैर नहीं है उनको सिर्फ 13% लोगों को आज तक कृत्रिम पैर अवेलेबल हुए हैं। अभी भी बहुत बड़ा गैप है, 87% लोगों को पैर नहीं लगा हुआ है। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना एक कैंप कराएं और जितने अधिक से अधिक लाभार्थी को हम लाभ दिलाएं जी। ऐसा ही एक कैंप जो है बनोरा में भी प्रियदर्शी बाबा राम जी के साथ जो है वहाँ पे हम देखते हैं। तो वहाँ भी होता है इस तरह कैंप, रेगुलर हर साल होता है। ये जो शिविर है इसमें हमने देखा कि रोटरी क्लब की बहुत सारी इकाइयां हैं रायगढ़ में, अलग अलग इकाइयां। तो कैसे उनसे सामंजस्य बना हुआ है, क्योंकि इनिशिएटिव रोटरी रॉयल का हो सकता है, लेकिन अगर रोटरी के साथ समस्त इकाइयों की बात करें, कैसे उनसे सामंजस्य बना हुआ है कि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें, लाभ लें इसका? जी, ये रोटरी क्लब एक सामाजिक संस्था है और सब मिलके काम करते हैं।
तो ये रोटरी क्लब में हमारा इसमें बिलासपुर क्लब का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। वहाँ से भी कल 6 लोगों की टीम आई थी हमारे क्लब में ये काम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए। तो रोटरी क्लब के सारे आसपास के जितने क्लब हैं, हमको पेशेंट दिलाने के लिए सबने बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया है। और जो कैंप बाकी मार्केट में लगते हैं, जैसे आपने बताया कि बनोरा में या और भी कहीं पर लगते हैं, ये कैंप उन कैंप से डिफरेंट है। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का पैर अपन लगा रहे हैं, टेक्निकल पैर बोलते हैं। अभी तक जो पैर लगते थे वो एक डमी पैर होते थे, जिसमें लाभार्थी को लगने के बाद वो पैर को चलने के लिए वो ये कदम ऐसे बढ़ाता था, मतलब पैर को टेढ़ा करके बढ़ाता था। मगर हम जो पैर लगाएंगे वो एक सामान्य नागरिक जैसे पैर को आगे बढ़ाता है, उस तरीके से बढ़ा पाएगा। ये एडवांस टेक्नोलॉजी का पैर लगाया जा रहा है क्लब के द्वारा। ये बताएंगे जो बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके साथ अटेंडेंट भी आए हैं, तो उनके लिए क्या व्यवस्था? 5 दिन का कैंप है ये, तो ऐसा तो है नहीं कि वो आए, नाप दिए और चले गए, फिर चौथे दिन आएंगे, 5वें दिन आएंगे। उनके लिए क्या व्यवस्था है? जी, इसमें क्या हुआ, कल जैसे हमारे पास टोटल 95 रजिस्ट्रेशन हुए थे जो आए, जिनका हम नाप लिए। इसमें से जो लोकल रायगढ़ या आसपास के थे, हमारा नाप होने के बाद हमने उनको 2 दिन के बाद का समय दिया। तो हमारा ये क्लियर उनको था कि आप 2 दिन यहाँ रुकना चाहें तो आप बिल्कुल रुकिए, आपके लिए पूरी व्यवस्था है। तो इसमें 25 ऐसे लाभार्थी हैं जो बाहर से आए थे, वो तो यहाँ पर रुके और बाकी लोग चले गए। तो 25 लाभार्थी के साथ में 30 से 35 उनके अटेंडर हैं। तो टोटल 55 से 60 लोग यहाँ भवन में रुके हुए हैं। उनके लिए हमने पूरे रहने की व्यवस्था, 4 टाइम खाने की व्यवस्था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और रात का खाना, पूरी व्यवस्था अजय कैटरिंग के द्वारा करी गई है। जी जी जी। ये बताएंगे कि अब जो है ये इतने सारे शिविर लग रहे हैं और इतने सारे पैर बन रहे हैं, लगभग 95 पैर, तो कॉस्ट कितनी आ रही है, कितना जो है खर्च इसमें आ रहा है इस पूरे शिविर में? जी, हमारे द्वारा टोटल जैसे 95 पैर और 7 हाथ का भी रजिस्ट्रेशन आया है, जिसमें कल 1 हाथ हमने लगा के भी दिया। तो ये टोटल कॉस्ट क्या है, जो भावनगर की टीम है ये हमारे से 10,500 रुपये एक पैर का चार्ज करती है। ये पैर की एक्चुअल कॉस्ट अगर आप दिल्ली बॉम्बे जाके लगाएंगे तो 50,000 रुपये है। मगर हमको ये क्लब है और डिस्काउंट मिलता है या सब्सिडी मिलती है, भावनगर की टीम भी धर्म का काम कर रही है, तो हमको ये 10,500 रुपये एक पैर का चार्ज कर रही है। और इसमें जो आने जाने का खर्चा, डॉक्टर्स के आने का खर्चा, यहाँ की व्यवस्था और ये सब का खर्चा हमारा 10 लाख रुपए का और है। टोटल हमारा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट ये 20 लाख रुपए का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए आशीष जी। और निश्चित तौर पर आप जैसे लोग जो हैं ऐसी संस्थाओं से जुड़कर बड़ा काम कर रहे हैं समाज सेवा की दिशा में, ज़रूरतमंद लोगों की सेवा की दिशा में। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे आशीष महामिया जी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे शिविर को लेकर एक प्लानिंग हुई और आज जो है ये शिविर शुरू हो चुका है। 5 दिन का शिविर है और इसका समापन जब होगा तो जितने भी लाभार्थी यहाँ पहुँचे हुए हैं उन तमाम पेशेंट को जो है उनके पैर वितरित किए जाएंगे और उसके बाद वो एक सामान्य जीवन जी सकेंगे। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करके ये भी बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।